नमस्कार दोस्तों। तो भविष्य मालिका, ओके, भविष्य मालिका के बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं है। जो भी पता है इधर उधर की सुनी हुई बातें, लेकिन मुझे इतना पता है, आई मीन 2-3 थिंग्स आई कैन टेल। कि एक तो मेरा उड़ीसा से अच्छा कनेक्शन है, क्योंकि मेरा पूरा बचपन उड़ीसा में ही बीता। मैं वैसे तो दिल्ली में पैदा हुआ, लेकिन आई वॉज इन राउरकेला उड़ीसा फॉर 13 ईयर्स। फिर 1989 दिसंबर यानी 1990 में ही मैं आ गया था वाइजैक को। ओके, सो 13 ईयर्स आई वॉज इन उड़ीसा। एंड देन पूरी भी मैं 2 बार गया, बचपन में गया, एंड फिर 2004 में मैं गया वहाँ अच्युता गद्दी जो बोलते हैं, राइट, अच्युतानंद जी का। तो वहाँ गया और उन्होंने ताम्रा पोती कॉपर प्लेट में मेरा रीडिंग किया था पंडित जी ने उधर। सो आई हैव फेयर एक्सपीरियंस ऑफ उड़ीसा। बट येस, भविष्य मालिका तो मुझे रिसेंटली ही पता चला, 2-3 साल पहले। और मैं देख रहा हूँ इधर उधर के वीडियोस एंड ऑल दैट। सो रिसेंटली 2 दिन या 3 दिन पहले एक वीडियो देखा था जिसमें बीरजा क्षेत्र का बारे में बताया गया। नाउ वेयर इज़ दिस बीरजा टेम्पल? बीरजा या विरजा क्षेत्र इज़ वन ऑफ द एंशियंट हिंदू टेम्पल जो जयपुर डिस्ट्रिक्ट, जाजपुर डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में है। ओके, जाजपुर। ओके, 13th सेंचुरी में। तो बोलते हैं कि कि वहीं से या तो कल्कि आएगा या वैष्णो आएगी या राधा आएंगे, ऐसे समथिंग करके ऐसे बोला गया आई थिंक उस वीडियो में। मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन डेफिनेटली मैंने इतना सुना वो मालिका वचन वाले चैनल में, विरजा क्षेत्र उतना सुना मैं। ओके, क्योंकि मेरा माइंड इधर उधर भटकता है। तो विरजा क्षेत्र जब उसने बोला, जाजपुर डिस्ट्रिक्ट, तो सडनली मुझे याद आया कि बीरजा का मतलब वीरजा है फर्स्ट ऑफ ऑल, और ये वीरजा कहाँ है? एस्ट्रोनॉमी में है। ओके, वो मैं दिखाता हूँ नाउ। जब हम बोलते हैं गंगा, गंगा आकाश गंगा भी है, पाताल गंगा भी है और गंगा भी है। ओके, सो मेरू पर्वत का भी पता चल गया, वो भी आई थिंक कैलाश के पास उधर ही है। पहले मैं सोच रहा था कि, क्योंकि मैं सोच रहा था कि 84,000 योजन है, तो कुछ दूसरे डायमेंशन में ये वो, मैं बहुत 6 साल भटका। लेकिन थैंक्स टू सुनील शियोरन जी, उनके बुक के वजह से, जो काल विज्ञान बुक है ना, उसके वजह से मुझे अच्छा इन्फॉर्मेशन मिला। ओके, सो काल विज्ञान बुक जो है सुनील शियोरन जी का, उसके वजह से मुझे योजन का पता चला। 100 योजन 3 किलोमीटर है। ओके, और मेरू पर्वत जो है वो 100 योजन भी नहीं है, वो एक्चुअली 92 योजन है। तो वो सुनील शियोरन जी ने अपने बुक में डिकोड किया, राइट, अपने बुक में डिकोड किया। तो वो किसी और दिन मैं दिखा दूंगा। सो अभी के लिए मैं इतना बता रहा हूँ कि गंगा जो है वो मेरू पर्वत के पास गिरती है, सोमधारा। ओके, गंगा इज सेड टू बी डॉटर ऑफ हिमालयास। ओके, राजा भगीरथ ने गंगा को नीचे लाया। तो ऐसे मैं करते 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 जब मैं नीचे आता हूँ, सोमधारा 7 करंट्स में आकाश में चेंज होते हैं। ओके, रिवर ऑफ फिश, रिवर ऑफ बर्ड यानी मछली का रिवर, फिर पंछियों का नदी, फिर सर्पों का नदी, फिर नदी ऑफ गॉडेस गुला, फिर नदी ऑफ मारडुक, नदी ऑफ गार्गल और सन गॉड। यहाँ तक भी ठीक है, मैं कुछ पढ़ रहा था। सडनली मेरे को ये देखा, मेरा दिमाग हिल गया। एज द चाइल्ड ऑफ विराट फर्मामेंट, द क्वीन ऑफ किंग वरुणा, द मिल्की वे इज कॉल्ड विराजा। भाई साहब, तो यहाँ मुझे पता चला कि विराजा का मतलब मिल्की वे है, आकाश गंगा है। मुझे तब पता ही नहीं था। तो जब ये भविष्य मालिका वाले बोलते हैं, हाँ, इसको, मेरा ही वीडियो, तो जब भविष्य मालिका वाले बोलते हैं कि विरजा क्षेत्र, विरजा क्षेत्र या बीरजा क्षेत्र, हाँ, इधर है जाजपुर में, वहाँ आएंगे, तो वो गलत सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि
वीरजा का मतलब आकाश गंगा है। सो वीरजा ही बीरजा बन गया, क्योंकि उड़िया वाले वाह को बा बोलते। मैं जब 11 तो 13 साल था उड़ीसा में, मेरे को काफ़ी परेशानी हुई इस बात से। मुझे भी पार्थसारथी भी पार्थसारथी करके बुलाते थे, भीनुकोंडा बोलते थे, जबकि मेरा नाम वीनुकोंडा है। तो वो व को ब कर देते हैं, तो विष्णु को विष्णु बोल देंगे वो लोग। ओके, तो बीरजा बन गई वीरजा। सो वीरजा जो है, विराजा, एक्चुअली वीरजा भी नहीं है, इधर ए के ऊपर एक ये मात्रा है ना, तो इट्स अ विराजा। सो विराज इस आकाश गंगा, यानी कल्कि या राधा विराजा है। ओके, विराजा जो है वो सूर्या है, यानी सूर्य के किरण है, या डॉटर ऑफ सन है। सूर्या जो है वही सीता भी है, यानी आकाश गंगा जो है वो गंगा भी है और सीता भी है और शक्ति भी है। नाउ ये जो गिरा है विरजा क्षेत्र, यहाँ इसको 51 शक्तिपीठ भी बोलते हैं। ओके, इसको वन ऑफ द 51 शक्तिपीठ भी है, क्योंकि ये जो टेम्पल है सती देवी के लिए बनाया गया है, बीरजा माँ। सो बीरजा माँ जो हैं वो शक्ति हैं। तो मैं रिसेंटली राधा माँ, वैष्णो माँ, इन सब का वीडियो बना रहा था, तो मैं बता रहा था ना कि शक्ति होना चाहिए। सो वो शक्ति यही है। सो इसका मतलब ये नहीं कि वो उड़ीसा में प्रकट होंगी, इसका मतलब ये है कि वो आदिशक्ति हैं और वो बीरजा हैं, यानी सूरज की किरणें, यानी मिल्की वे भी। तो भविष्य मालिका को डिकोड करना आसान नहीं है। जो भविष्य मालिका बुक को, जिनको अभी मुझे ये भी नहीं पता कि उनके पास सचमुच में भविष्य मालिका का बुक्स है, ठीक है, अगर है तो जो भी अभी यूट्यूब में भविष्य मालिका डिकोड कर रहा है, ओके, जहाँ तक मैंने देखा है, उनको एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोनॉमी का घंटा कुछ भी नहीं पता। सॉरी टू से दिस, कुछ भी नहीं पता। अगर एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोनॉमी का नॉलेज के बिना आप ऐसे पवित्र ग्रंथों का डिकोडिंग कर रहे हैं, तो आप गलत ही बोलेंगे ना। आप बीरजा क्षेत्र आप बोलेंगे कि वो उड़ीसा में जाजपुर में है, जस्ट बिकॉज वहाँ बीरजा का मंदिर है तो वो ये बीरजा क्षेत्र हो गया। बीरजा इज एक्चुअली मिल्की वे, आकाश गंगा, यानी आकाश गंगा। मिल्की वे का सेंटर क्या है? ब्लैक होल। ब्लैक होल किधर है? धनु राशि में, यानी वृश्चिक और धनु राशि में। वो भी मैं दिखा देता हूँ। लसत, कॉन्स्टलेशन ऑफ वर्ड्स। तो आपको बस ये लसत शौला करके दो तारे हैं जो बिच्छू के टेल में हैं, ठीक है, स्टिंग ऑफ द स्कॉर्पियन जो हम बोलते हैं। इसी में कोरोना आया था 2019 में, जब सूर्य ग्रहण हुआ था इधर इस एरिया में, तभी कोरोना शुरू हुआ था। ऑब्वियसली बिच्छू की तरह कोरोना आया, सब वायरस स्प्रेड हुआ, और उसके बाद वैक्सीन, झूठ मूठ का वैक्सीन बनाया गया जो किसी के काम नहीं आया। और अभी तो वो कोविशील्ड वाले बोल रहे हैं, 2 महीने पहले बोले थे कि हाँ हाँ हमारे वैक्सीन की वजह से बहुत सारे लोग मरे हैं। तो वो 2019 में सूर्य ग्रहण इधर ही हुआ था। तो ये कहाँ है? ये वीरजा क्षेत्र के सेंटर में है। ये है वीरजा क्षेत्र, यानी जो भी आएगा उसका ये इस एरिया में उसका ग्रह होगा, या उसका वहाँ कुछ मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होगा, वो है वीरजा क्षेत्र। शक्ति, बिकॉज इट्स अ शक्ति योग ना। इधर एक्लिप्स हुआ था 2019 में, मैं फिर से दिखा देता हूँ। तो पहले तो मैं दिसंबर 2019 ऐसे मैं डेट डाल रहा हूँ। उसके बाद
पहला सोलर एक्लिप्स देखा, ये था। तो मंगल इधर है और सारे ग्रह विरजा क्षेत्र में थे। सूरज, चांद, फिर बुध, बुध था एक्चुअली, विष्णु था, फिर जुपिटर और शनि। शनि को मैं काउंट नहीं कर, 4 ग्रह थे विरजा क्षेत्र में। विरजा क्षेत्र मतलब वो मिल्की वे का सेंटर। अगर आप स्टेलारियम सॉफ्टवेयर देखेंगे तो आपको और क्लियर दिखाएगा। स्टेलारियम वेब, तो आप स्टेलारियम वेब को जा सकते हैं। ठीक है, ये तो अभी सूर्योदय हो गया है। हाँ? तो ये सब तारामंडल है। ठीक है, इसमें आप कॉन्स्टलेशन आर्ट, एटमॉस्फेयर निकाल दीजिए, लैंडस्केप निकाल दीजिए, कॉन्स्टलेशंस डाल दीजिए। ठीक है, और डेट आप चेंज किए। सो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको, क्योंकि तब उस टाइम से दिखना शुरू होगा, दिसंबर 5 लेता हूँ। ठीक है, अब दिसंबर 5 को देखिए, ये वृश्चिक हो गया। ठीक है, सूरज भी इधर है। तो कब आया था कोरोना? 26, सॉरी, इसको मैं 2019 जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, दिसंबर 26, दिसंबर 28 को कोरोना आया था। ठीक है, सो दिसंबर 28 को क्या हुआ आप देख सकते हैं आराम से। देखो, ये शौल है। तो ये जो एरिया है ना, इसी को हम बोलते हैं विरजा क्षेत्र, शक्ति, क्योंकि ये काली है, इधर कोई घुस नहीं सकता। इधर कोई घुसेगा तो बाहर नहीं आ सकता। यही है ब्लैक होल। जो अब हम बोलते हैं ना ब्लैक होल कहाँ है, तो आप देख सकते हैं, ब्लैक, मैसिव ब्लैक होल, सैजिटेरियस ए, सैजिटेरियस ए, इसमें सुपर मैसिव ब्लैक होल है। यही है विरजा क्षेत्र। लेकिन नहीं, हम लोग विरजा क्षेत्र मतलब उड़ीसा में ही हम देखेंगे, क्योंकि अच्युतानंद जी ने उड़ीसा में बैठ के बुक लिखा था। तो यही प्रॉब्लम है। जो भी भविष्य मालिका कर रहे हैं ना, उनको मैं बोलूँगा कि पहले आप जाइए, पहले आप थोड़ा एस्ट्रोलॉजी, थोड़ा एस्ट्रोनॉमी सीखिए, क्योंकि जो वर्ड्स यूज़ होते हैं भविष्य मालिका में, उसका अर्थ कुछ और है। अगर उसको कोई डिकोड कर सकता है तो उसको एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी नॉलेज भी होना ज़रूरी है, क्योंकि एक वर्ड का 2, 3, 4 मीनिंग भी हो सकता है। विरजा क्षेत्र मतलब ये नहीं कि वो जाजपुर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ एक टेम्पल है, वहाँ आप वहाँ जाएंगे, अभी वहाँ कोई भी नहीं मिलेगा आपको। कुछ लोग मिलेंगे, वो बस बैठ के मतलब कुछ काम कर रहे होंगे। आपको ना वहाँ राधा मिलेगी, ना कृष्णा मिलेगा, ना कल्कि मिलेगा, कोई भी नहीं मिलेगा। और आप 1000 साल भी ढूंढ लो, वहाँ कोई भी आने वाला नहीं है। ये कुंडली कंडीशन है। विरजा क्षेत्र में कुछ ग्रह होंगे, जब कल की एनर्जी आएगा, या कृष्ण एनर्जी आएगा, भगवान का एनर्जी आएगा, ऐसे डिकोड करना है। ठीक है, धन्यवाद।